नमस्कार, बहुत स्वागत है आप लोग का अनअकैडमी पे। और इस बीच अप्रैल में जो आप लोग की मैं हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस ले रहा था, कुछ तबीयत खराब हो गई अचानक से और ज़्यादा ही हो गई, तो इस वजह से मैं नहीं ले पा रहा था। तो मैंने सोचा कि अप्रैल बीतते बीतते आप लोग सॉरी, अप्रैल को जब अभी बचे हुए कुछ दिन, तो उसमें मैं आप लोगों को एक रिवीजन का कंटेंट उपलब्ध करा दूं। तो चलिए उसके बारे में बताएंगे आपको। फिलहाल एक छोटा सा परिचय के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। मेरा नाम शांत शुक्ला है, मैंने एमए किया है लोक प्रशासन विषय से। साथ में मैं एलएलबी हूँ। 3 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं क्रम में। लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय भी पढ़ाता हूँ, साथ में जीएस मेंस पेपर 2। कुछ बेसिक प्रोग्राम अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेके आया है, उसको देख लीजिए, आप लोग जान लीजिए। फतेह नाम से ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज चल रही है। जो रैंक 1 आएगा उसको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा, 1 साल का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी प्लस का। सेकंड थर्ड रैंक वालों को 50%, और रैंक 4 से लेकर 25 तक का 25% स्कॉलरशिप मिलेगा। ये टेस्ट सीरीज हर रविवार दोपहर 1 बजे मिलती है आपको, और शाम 7 बजे इसका एनालिसिस कराया जाता है। एक यूपीपीसीएस के लिए अभ्यास बैच की शुरुआत की गई, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे। आरओ लेखपाल, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, यूपी ट्रिपल एस सी लोअर सभी एग्जाम जो है इसमें कराए जाएंगे। इसमें एक प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन 20 मिनट में आपको कराए जाएंगे। प्री एनालिसिस टेस्ट कराया जाएगा तुरंत शाम 10:45 पे, टेस्ट के बाद तुरंत। और दोनों ही लैंग्वेज में उपलब्ध है, हिंदी तथा इंग्लिश। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कोर्स होगा ये। इसके साथ आपको अनअकैडमी क्या क्या उपलब्ध कराती है, आपको मिलता है अपने घर पे बैठ के कंफर्ट में पढ़ाई करने का मौका। अनलिमिटेड एक्सेस सभी कोर्सेज के साथ। टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे अनअकैडमी के मिलते हैं आपको। कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाता है, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में, आंसर राइटिंग सेशन और मेंटरशिप तथा गाइडेंस प्रोग्राम। ये सारी चीजें आपको अनअकैडमी उपलब्ध करा रहा है। बात करें कुछ बैचेस जो शुरू होने वाले हैं अनअकैडमी पे, देख लीजिए। 22 अप्रैल से जो है एक बैच की शुरुआत हुई है, जो यूपीपीसीएस अपर सबऑर्डिनेट 2022 के लिए है। ये पूरा बैच एक शानदार होगा, साल भर का कार्यक्रम, प्रीलिम्स का मेंस का होगा। तो टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी के मिलके आपको ये कराएंगे। इसके साथ साथ एक जो आरओ लोग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 2021 के अगर आरओ की बात करें तो उसके लिए 28 अप्रैल से एक बैच की शुरुआत हो रही है। प्रगति नाम से बैच है ये। और यहाँ पे भी टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी के मिलके आपको क्लासेस उपलब्ध कराएंगे। इसमें मेरी क्लासेस भी आपको पॉलिटी की मिलेंगी वहां पर, तो आप जुड़ सकते हैं। जुड़ के एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म को एंजॉय कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप दे सकते हैं। आपको एक ही सब्सक्रिप्शन लेना होता है, यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एस सी। ये नहीं कि आपको हर कोर्स के लिए अलग अलग से आरोप पढ़ना है तो अलग एडमिशन लेना होगा, लोअर के लिए अलग, अपर के लिए अलग, नहीं। आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में एडमिशन लेना है, जिसका नाम है यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एस सी। और आपको उसके साथ साथ क्या क्या मिलता है, यूपीपीएससी अपर सबॉर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सी पेट, लेखपाल, बीईओ, और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये सारे के सारे आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इतने कम कॉस्ट पे आपको कहीं पे कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अनअकैडमी आपको उपलब्ध करा रही है। जो रिकमेंडेड बैचेस है मेरी तरफ से, वो 12 मंथ और 24 मंथ के हैं। तो जो 1 साल का बैच है उसकी फीस है 7,000 रुपए, और मेरा कोड आप यूज कीजिए PS10, और ये फीस हो जाएगी आपकी मात्र 6,300 रुपए। इसी प्रकार से 2 साल की फीस है 8,400 रुपए, और उसके साथ आप मेरा कोड PS10 यूज करते हैं तो फीस हो जाती है 7,560 रुपए। इस तरीके से आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। तो आइए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग क्या करेंगे। जो अप्रैल का महीना है, इसमें हम लोग पूरा एक एक क्लासेस जो आएंगी, लंबी क्लासेस होंगी, उसमें यूपी स्पेशल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर की कुछ क्लासेस भी होंगी। साथ में आपके क्लासेस आपको मिलेंगी मॉडर्न हिस्ट्री की, एनवायरनमेंट की। तो जो जो भी होंगी पंचअप में क्लासेस मैं आपको उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा हूँ। पॉलिटी के कंप्लीट रिवीजन बैच। तो ये इधर बीच जो क्लासेस आएंगी, आप उसके माध्यम से इन चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। एक तरीके से मिश्रित जीएस रिवीजन बैच होगा ये। अलग अलग दिन अलग अलग टॉपिक लेके आएंगे और आप लोगों को कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के टॉपिक की, और इसी क्रम में रोज हम लोग अपने अपने नए नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि अप्रैल के जो बचे हुए दिन हैं आप लोग के लिए फ्रूटफुल हो जाए, और आपको एक बढ़िया जो है रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन जो पैकेज है वो उपलब्ध हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। हम लोग तरफ चलेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है। जैसा हमने बोला था, स्थानीय पवने तथा घास के मैदान वैश्विक स्तर पर, इन दोनों चैप्टर को हम लोग लेके आए हैं।
और ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, इकोलॉजी में या ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। प्रियांशी द्विवेदी, गुड इवनिंग, स्वागत है। तो घास के मैदान और स्थानीय पौने आज का टॉपिक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, इसको करेंगे। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 100% यहां से आते ही आते हैं, मिस मत कीजिए, कर जरूर लीजिएगा। तरीका वही है, पहले टॉपिक करेंगे और उसके बाद टॉपिक रिलेटेड एमसीक्यू। मैं शुरू से इसी पैटर्न पे पढ़ाता रहा हूं, जब से मैंने क्लासेस लेनी शुरू की, पॉलिटी से क्लासेस ली थी वहां भी ये शुरुआत की थी, यहाँ पे भी यही कर रहा हूं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, टॉपिक आपका क्लियर होता है और जो बचे कुछ फैक्ट रह जाते हैं वो आपको वहां देखने को मिल जाते हैं एमसीक्यू में। तो चलिए शुरुआत करते हैं घास मैदान से। लाइक एक बार जरूर कीजिएगा सब लोग, ठीक है, और इसको शेयर कर दिया करिए भाई अपने ग्रुप्स में आप लोग भी, ताकि और लोग भी जुड़ जाया करें। चलिए परिभाषा शुरुआत करें घास के मैदान की। घास के मैदान भूमध्य रेखीय क्षेत्र से लेकर ध्रुवीय क्षेत्रों तक पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक जाने में घास की प्रकृति में अंतर आता है। इस आधार पर विश्व के घास के मैदानों को दो भागों में बांटा जा सकता है। ललित कुमार, नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते ललित जी, स्वागत है बहुत। तो दो भागों में हमने घास के मैदान को विश्व के बांट रखे हैं, एक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान से हम लोग, कि क्या क्या इसकी खासियत होती है, कहां कहां पाए जाते हैं, क्या है, सब देखेंगे। आमी, कौन सी बुक हो ज्योग्राफी की फैक्ट और कंसेप्ट बहुत कवर करती हो? देखिए बुक तो बहुत आती है, बुक की भरमार है आमी जी। मैं आपको बताऊं, देखिए आप बर्नवाल की किताब ले लीजिए, महेश बर्नवाल, उसमें कंसेप्ट भी है, फैक्ट भी है। लेकिन पीसीएस ओरिएंटेड जो है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वाली किताब आपको लेनी है तो आप महेश बर्नवाल की पढ़ सकते हैं। साथ में महेश बर्नवाल की किताब आती है एनसीईआरटी ओरिएंटेड, उसको देख लीजिए, अच्छी किताब है। बाकी भूगोल के लिए तो माजिद हुसैन वगैरह आती है, लेकिन वो बहुत हाई लेवल है, आप पढ़ सकती हैं। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए आप महेश कुमार बर्नवाल आप लोग ले सकते हैं, अच्छी किताब है, अच्छा कंटेंट है उसके अंदर। प्रणाम राधिका जी, प्रणाम, खुश रहिए, बहुत स्वागत है आपका। चलिए तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में बात करेंगे। यह घास के मैदान भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर व दक्षिण में लगभग 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री अक्षांश के बीच में फैले हैं। उत्तर और दोनों दक्षिण, ये गोला है तो गोला ये 0 डिग्री होती है आपकी, इसके 10 डिग्री से लेकर आपके 25 डिग्री तक ये घास के मैदान आपके फैले रहते हैं, विस्तृत रहते हैं, ठीक है। अब इसमें एक एक करके देखेंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले सवाना घास का मैदान, ठीक, सवाना घास का मैदान के बारे में देखिए क्या क्या इसकी। सबसे पहले जानिए ये उष्णकटिबंधीय यानी गर्म घास का मैदान है, जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और मरुस्थलीय बायोम के बीच, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और मरुस्थलीय बायोम के बीच लहरदार बिखरे घास के मैदान है। लहरदार मतलब ये इनकी घासें जो लंबी लंबी हैं और ऐसी प्रतीत होती है जैसे कोई फसल बो दी गई हो। तो लहरदार बिखरे घास के मैदान के रूप में पाए जाते हैं। इसमें बीच बीच में झाड़ियां और कहीं पर पेड़ भी मिलते हैं। सवाना घास का मैदान मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका में फैला है। कहां? पूर्वी अफ्रीका, अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में, ठीक। इसके अतिरिक्त एरिनिको बेसिन, वेनेजुएला एवं कोलंबिया, ब्राजील, बेलीज एवं हॉन्डुरस के अतिरिक्त भारत के दक्षिणी भाग, कर्नाटक के तरफ दक्षिणी भाग में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो घास के मैदान है भारत में कहां पाए जाते हैं? भारत के दक्षिणी भाग में, और बेसिकली कहां पे? एरिनिको बेसिन जो है आपकी वेनेजुएला और कोलंबिया में, ब्राजील, बेलीज और हॉन्डुरस, यहां पर ये आपके सवाना घास के मैदान देखने को आपको मिलेंगे। भारत में अगर बात की जाए तो भारत का जो दक्षिणी भाग है, साउथ इंडिया, वहां पर आपको सवाना घास के मैदान मिलते हैं देखने को। इन घास के मैदान को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नाम से पुकारा जाता है। इन्हें अफ्रीका में क्या कहा जाता है? सवाना, अफ्रीका में सवाना कहा जाएगा। वेनेजुएला में इसको क्या कहते हैं? लानोज। ब्राजील में पराग्वे और अर्जेंटीना, उरुग्वे में से क्या कहते हैं? कैंपस या कंपास। अफ्रीका में से कहते हैं पार्कलैंड, और अमेजन बेसिन में से कहते हैं सेल्वास। तो यहां देखिए, अब इसको आपको बनाना कैसे है, नोट्स देख लीजिए, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, आप लोग आगे से बना लीजिएगा। करना क्या है आपको, एक तरफ लिखिए घास का नाम, ठीक, दूसरा उसके बगल में लिखिए प्रकृति, मतलब गर्म है, ठंडी है, उपोष्ण शीतोष्णमंडलीय। फिर लिखिए उस क्षेत्र का नाम या देश का नाम जहां पर पाया जाता है, क्षेत्र का नाम। तो मेरे जो आप लोगों को लेके यहां पर आया हूं, उसको इस कंसेप्ट में आप अपने एक पेज पे कन्वर्ट कर लीजिए आप लोग। घास का नाम, प्रकृति, ठंडी है, गर्म है, और क्षेत्र का नाम, ये 3 हेडिंग बनाइए, एक एक करके घास के नाम, उसके बाद गर्म ठंडी जो भी है, और उसके बाद जहां जहां वो पाई जाती है।
बल्कि इसको अगर आप दो 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 हिस्सों में बांट लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक तरफ गर्म और एक तरफ ठंडी, तो बेहतरीन हो जाएगा। नमस्कार रचना जी, बहुत स्वागत है। तो इस प्रकार नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लेके आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे कि अफ्रीका लिखिए, अफ्रीका के बगल में सवाना, वेनेजुएला में लोनोज, ब्राजील पराग्वे, अर्जेंटीना उरुग्वे में कैंपास या कंपास, अफ्रीका में पार्कलैंड तथा अमेजन बेसिन में सेलवास कहा जाता है, जो ये आपकी सवाना वाली घास है। ठीक है, अब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान देखते हैं। ये घास के मैदान लगभग 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री अक्षांशों के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय विस्तार अधिक होने के कारण, आप लोगों को पता है कि उत्तरी जो गोलार्ध है हमारा, ये जो हमारा गोला है, तो इसको ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं ना। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है स्थलीय विस्तार अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उत्तरी गोलार्ध है हमारा, नॉर्थ पोल, इसमें क्या है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा, इसमें स्थल ज्यादा है, मतलब समुद्र कम स्थल ज्यादा। नीचे में क्या है, समुद्र ज्यादा स्थल कम। मैप से ज्यादा क्लियर होगा, बिल्कुल मैप से क्लियर होगा। मैंने हमेशा कहा कि आप लोग भी मैप से पढ़िए, लेकिन दिक्कत यह है कि हम मैप से यहाँ पे पूरी स्क्रीन पे मैप में खोल तो दूं, तो आपके जो फैक्ट होंगे, मैं इतने फैक्ट आप तक नहीं पहुंचा पाऊंगा, इतने फैक्ट नहीं पहुंचा पाऊंगा। और यूपी पीसीएस जो एग्जाम है वो फैक्ट ओरिएंटेड है। मैं आपको फैक्ट देता हूं, आप होमवर्क के रूप में इतना किया करो आप लोग। मैंने आप लोगों से कल भी बोला था कि जो चीजें मैं यहाँ पे दे रहा हूं लिखित में, आप उसे अपने घर पे एटलस में एक बार खोल के देखो। उससे क्या होगा, आपके पास फैक्ट मेरे माध्यम से पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप फैक्ट नहीं जनरेट कर पाओगे। मैप तो सबके पास है, मैप तो एटलस में हर जगह उपलब्ध है। आप मैप से उठाओ और मैप से देखिए एक बार जो मैं फैक्ट बता रहा हूं। जैसे मैंने उत्तरी गोलार्ध बताया, देखिए। अब इसमें जाके देखिए आपकी ये अक्षांश कहां पर है, उसके साथ देखिए कि ये जो मैं नाम ले रहा हूं जगहों का, ये कहां पर है, तो आप क्लियर हो जाएगा। और फैक्ट मैं आपको दे ही रहा हूं, तो दो में से एक ही चीज हो पाएगी। अगर मान लीजिए मैं नक्शा खोल के बैठ जाऊं, छोटा छोटा ऐसे से घिसता रहूं जगह जगह, वो आप देखोगे, देखने में अच्छा लगेगा, मजा आपको खूब आएगा। लेकिन क्या होगा, 5 फैक्ट मिलेंगे आपको। 1 घंटा आपने पढ़ा, मिला 5 फैक्ट, तो क्या मतलब उस चीज का। ठीक है, तो इस तरीके से कीजिए जैसे मैं बता रहा हूं, तरीका मैं बता रहा हूं, काम करना आपका काम है। चलिए, तो कारण इन मैदानों का विस्तार कहीं कहीं 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक भी पाया जाता है। इसके प्रमुख उदाहरण क्या है, प्रेयरीज, पंपास, वेल्ड, स्टेपीज और डाउन्स। ये सारे के सारे शीतोष्ण घास के मैदान है। बलराम सिंह जी, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आपका। एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा आप लोग, सब लोग भाई। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके कहां कहां कौन सी पाई जाती है। सबसे पहले प्रेयरी। प्रेयरी घास का मैदान कहां पाया जाएगा, अमेरिका क्या विशाल मैदानों में, जो अमेरिका है, यूएसए है, उसके विशाल मैदानों में ये पाए जाते हैं। प्रेयरी पर्टिकुलर नहीं देश है। पंपास का घास का मैदान मुख्यतः दक्षिण अमेरिका देश अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में वहां अवस्थित है, परंतु इसका कुछ विस्तार कहां पे, उरुग्वे और ब्राजील में भी आपको देखने को मिलता है। तो पंपास जो है अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील पे, प्रेरी जो है अमेरिका के विशाल मैदानों में पाया जाता है। ये जो है, ये जो प्रेरी है, ये सारे बल्कि शीतोष्ण वाले जो है, यहाँ पर गेहूं की पैदावार बहुत अच्छी होती है। यूरेशिया, पूर्व यूरोप एवं मध्य एशिया में पाए जाने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं, स्टेपीज। तो स्टेपीज की अवस्थिति कहाँ है, जो यूरोप है और एशिया, मध्य एशिया, इन दोनों के जो सटा हुआ क्षेत्र है, उसे हम बोलते हैं कॉमन रूप में यूरेशिया। तो यूरेशिया में स्टेपीज नामक शीतोष्ण घास का मैदान पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं, वेल्ड। वेल्ड किसका कहाँ कहेंगे, दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में जो शीतोष्ण घास का मैदान है, उसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, वेल्ड से। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। हाँ, नॉर्थ अमेरिका, बिल्कुल, तो वही नॉर्थ अमेरिका के विशाल मैदानों में पाया जाता है। प्रियांशु बिल्कुल सही है। चलिए, तो ये देखिए, इससे ज्यादा इस टॉपिक में क्वेश्चन बनते नहीं। आप लोग पुराने पेपर उठा के देखो, या तो इसमें मैच कराने के लिए क्वेश्चन दे देगा दोनों तरफ, एक तरफ घास के मैदान एक तरफ क्षेत्र, या एक तरफ घास के मैदान एक तरफ उनकी प्रकृति या नाम, और उनके साथ साथ उस क्षेत्र में कहेगा समानता, कौन सा सुमेलित है कौन सुमेलित नहीं है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन घास के मैदान में आपको देखने को मिलेंगे। इससे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक नो नहीं बनाया है। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। बाकी कुछ अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट छूटा होगा तो जरूर आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। आइए अब बात कर लेते हैं स्थानीय पवन की। स्थानीय पवनें तापमान तथा वायु दाब के स्थानीय अंतर से चलती हैं। जो स्थानीय पवनें होती हैं, पर्टिकुलर क्षेत्र में चलने वाली पवनें हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्थानीय पवनें। कंपोज भी तो बताया तो था उमेश जी, कंपोज तो बताया था आप शीतोष्ण में जाके, अरे उष्णकटिबंधीय में जाके देखिएगा, कंपोज कराया है भाई मैंने। थोड़ा सा बैक जाइएगा ना, क्लास खत्म हो जाएगी तो आपको मिल जाएगी। एक बार दिखा देता हूँ अच्छा आपको, चलिए ये देखिए,
लानोज कहा जाता है ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे में कंपास या कंपोज कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में पार्कलैंड और अमेजन बेसिन में सेल्वास कहते हैं। ठीक है, क्लियर उमेश जी? चलिए आइए, स्थानीय पवने, नहीं सॉरी, नहीं नहीं कोई सॉरी की बात नहीं इसमें। अगर आपने नहीं देखी थी इसलिए मैंने बता दिया कि आप वहां देख लेना एक बार जाके डिटेल में, और फिर भी मैंने आपको दिखा दिया। चलिए स्थानीय पवने के बारे में देखते हैं। स्थानीय पवने तापमान तथा वायु दाब के स्थानीय अंतर से चलती हैं, मतलब उनका टेम्परेचर और उनका जो प्रेशर होता है उसके आधार पर स्थानीय पवने जो है संचरण करती हैं और बहुत ही छोटे से क्षेत्र को प्रभावित करती है। मतलब जैसे कि जैसे लू है हमारे यहाँ तो उत्तर भारत में बहती है, तो एक निश्चित एरिया और बहुत छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती है। यह पवने क्षोभ मंडल से की निकली परतों तक सीमित होती हैं। परतों है ये, क्षोभ मंडल की सीमा तक ही, परतों तक ही सीमित रहती है, उसके ऊपर नहीं जा पाती हैं। ठीक है, तो इनकी जो कह सकते हैं कि जो इनकी स्थिति होती है बहुत छोटे एरिया में होती है और ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जाती है। और मुख्यतः इनका कारण क्या होता है? इनका दाब और तापमान। आइए अब एक एक करके सारी वो देखेंगे हम लोग। स्थानीय पवने वो कहाँ बहती हैं, उनकी विशिष्टता क्या है, उनको किस लिए महत्व दिया जाता है। तो ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करेंगे चीनूक से। बहुत बार पूछा गया। चीनूक का अर्थ होता है हिमभक्षी। हिमभक्षी मतलब जो बर्फ को खा सके। यह रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों के सहारे चलने वाली गर्म और शुष्क पवन है। गर्म और शुष्क पवन है जो दक्षिण में कोलोराडो के दक्षिण भाग से उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक प्रभावित होती है। कहां कहां शुरुआत है? कोलोराडो से लेकर उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक प्रभावित होती है। इसके प्रभाव से जाड़ों का तापमान बढ़ जाता है तथा बर्फ, जाड़ों का तापमान बढ़ नहीं घट जाता है, हाँ तापमान बढ़ जाता है, सॉरी बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा यानी गर्मी ला देगा, तथा बर्फ जो है पिघल जाती है और शीतकाल में हरी भरी कहीं पर घासें दिखाई देनी शुरू होती हैं आपको। तो कहने का अर्थ है कि इसका नाम है हिमबक्षी। हिमबक्षी नाम ही है इसलिए क्योंकि ये बर्फ को खाने वाली बोला जाता है इसको। ठीक है, वायुमंडल की परतों को भी क्लियर कर दीजिए आज। वो पर्यावरण के टॉपिक में आऊंगा तब। पर्यावरण मैंने बीच में छूट गया था, उसके लिए पूरा सिस्टम बना के बताना पड़ेगा ना। क्षोभ मंडल में क्या क्या पाया जाता है, उसके ऊपर आयनन मंडल में क्या क्या होता है, तो उसका एक अलग ही टॉपिक उमेश जी, बिल्कुल करा दूंगा, निश्चिंत रहिए। वो मैंने शुरुआत में उसकी एनवायरमेंट की क्लास लेनी शुरू की थी लेकिन रुक गया था। जब ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, अब ज्योग्राफी के लगभग 2-3 दिन के टॉपिक और हैं, वो हम कराने के बाद इसको एनवायरमेंट और इकोलॉजी को ही लेके आने वाला हूं मैं नेक्स्ट। तो जनवरी में शुरुआत में ही उसकी टॉपिक को लेके आऊंगा, तो शुरुआत के ही चैप्टरों में है वो, तो करा दूंगा। ठीक है, निश्चिंत रहिए, क्लास में जुड़े रहिए, आपको सब कुछ कराऊंगा, निश्चिंत रहिए आप। ठीक है, तो बर्फ को पिघला देती है यानी बर्फ को खा जाती है, इसीलिए इसको हिमभक्षी का नाम दिया जाता है और गर्म तथा शुष्क होती है। ठीक है, क्षेत्र हो गया, इसका स्टेटस हो गया, इस तरीके से देख लीजिए आप लोग। फॉन, इसको भी कई बार पूछा गया आपका। फॉन चीनुक के ही समान है ये। आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल से ऊपर उठने वाली पवन। आल्प्स पर्वत जो है उसके ढाल से ऊपर उठने पवन को उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरती है तो गर्म तथा शुष्क हो जाती है। ये भी कैसी है, इसकी प्रकृति भी देखिए कैसी है, गर्म और शुष्क। इसका सर्वाधिक प्रभाव कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड पे। स्विट्जरलैंड देश के जो खूबसूरत तापमान और खूबसूरत वहां का। यस सर, इकोलॉजी हाँ करवाऊंगा, इकोलॉजी उमेश जी वही तो बता रहा हूँ। ज्योग्राफी का जब खत्म हो जाएगा ना क्लासेस, दिसंबर मंथ में मेरी इकोलॉजी यही है मतलब शेड्यूल, इसके बाद वही लेके आऊंगा मैं, निश्चिंत रहिए। मैंने कुछ क्लासेस ली थी लेकिन एकदम शुरुआत से लेके फिर से आऊंगा मैं। तो फॉन भी कहाँ है? गर्म और शुष्क है, और इसका जो सर्वाधिक प्रभाव में देखने को मिलता है कहाँ? स्विट्जरलैंड देश में मिलता है। स्विट्जरलैंड का जो अच्छा मौसम है और जो सर्दियों में वहां का टेम्परेचर जो सम हो जाता है, उसका बहुत बड़ा कारण है ये फॉन हवा। अब आइए अगली है सेंटा एना। सेंटा आना दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलने वाली स्थानीय पवन है। इसका स्टेटस देख लीजिए, दक्षिणी कैलिफोर्निया। सेंटा एना चिनुक के समान ही कैसी है? गर्म और शुष्क। परंतु चिनुक के विपरीत सेंटा आना पवन पूर्व से पश्चिम विस्तृत घाटी में चलने वाली चैनल पवन के रूप में प्रभावित, उल्टा दिशा में। लेकिन बेसिकली जो इसमें पूछा जाता है, पूछा क्या जाता है आप लोगों का कि शुष्क है, ठंडी है, इनका बेसिकली क्षेत्र कहां है। चलिए एक बार लाइक और अवश्य कीजिएगा जो लोग भी नए जुड़े, और अनअकैडमी पे किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप लोग PS10 कोड को याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं।
और इसको यूज करके आप फीस में एडमिशन लेंगे तो आपको फीस में 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। यूपी पीसीएस 2021 के लिए फाउंडेशन बैच शुरू हो चुके हैं। हिंदी मीडियम का अलग बैच चल रहा है, इंग्लिश मीडियम का अलग बैच चल रहा है। इसे ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। यूपी पीसीएस में वैकेंसी बहुत सारी आ रही है, लेकिन 13 गुना प्री रिजल्ट होने की वजह से प्री जो है टफ पड़ता है, तो प्री ना रुके, ध्यान रखिएगा इस चीज का, तभी आगे की कहानी बनेगी ना। आइए, हरमट्टन। हरमट्टन कहाँ है देखते हैं इसको। ये जो है सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व तथा पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है। हरमट्टन के आगमन पर मौसम कैसा हो जाता है, शुष्क हो जाता है, के कारण सुहावना और स्वास्थ्यप्रद हो जाता है। इस हवा के बहने की वजह से यहाँ का जो मौसम है वो सुहावना और स्वास्थ्यप्रद, मतलब जिससे लोगों को राहत मिलनी शुरू हो जाती है। इसी प्रभाव के कारण गिनी तट पर इस पवन को क्या कहते हैं, डॉक्टर विंड के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन अब कई बार पूछा है कि किस पवन को डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा हरमट्टन को जो है डॉक्टर विंड के नाम से। यहाँ पे बहुत उमस पड़ रही होती है गिनी के तट पर, जो गिनी का तट है यहाँ पर। एक इससे पहले जब ये पवन नहीं चलने वाली होती है, उससे पहले जो है मौसम बहुत आर्द्रता वाला, नमी वाला होता है, जिससे यहाँ के लोग बहुत ज्यादा गर्मी और उमस से परेशान रहते हैं। जब ये हवा चलती है तो इन लोगों को बहुत राहत मिलती है, यहाँ का मौसम अच्छा हो जाता है और लोगों का स्वास्थ्यवर्धक इस तरीके की चीजें होने लगती है। इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, हरमट्टन, यानी डॉक्टर विंड को, डॉक्टर विंड जो है हरमट्टन को बोला जाता है। उमेश सिंह जी बिल्कुल ठीक है, लाइक अवश्य कर दीजिएगा एक बार आप लोग। फिर आगे आते हैं सिरोको। सहारा मरुस्थल के भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म और शुष्क, ये भी है, तथा रेत भरी स्थानीय पवन है ये। इस हवा के साथ लाल रेत की मात्रा अधिक होती है। जब यह पवन भूमध्य सागर से होकर गुजरती है तो नमी धारण कर देती है। ठीक है, रेत है, रेत के साथ इसने नमी धारण कर ली, और क्या हुआ कि आगे चल के दक्षिणी इटली में कभी कभी वर्षा भी कर देती है, प्रदान करती है। जब वर्षा होती तो लाल रेत जो है नीचे गिरती है पानी के साथ, और वो रंग कैसा हो जाता है उस पानी का, रुधिर यानी लाल रंग का। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रुधिर वर्षा या रक्त वर्षा। तो ये कहां होती है रुधिर वर्षा, रक्त दक्षिणी इटली में होती है। कारण क्या है इसका, सिरोको, क्योंकि सिरोको अपने साथ भूमध्य सागर से जब होकर गुजरती है तो नमी धारण कर लेती है, और इसके साथ लाल रेत भी चलते हैं, दोनों चीज साथ साथ। और उसके बाद क्या होता है, जब बारिश के साथ ही गिरती है जमीन पर तो रंग लाल दिखाई देता है, इसलिए इसको रुधिर वर्षा कहा जाता है। नई चीज, अच्छा ठीक, नहीं बिल्कुल, देखिए क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये कई बार पूछा हुआ है। ठीक है भाई, तो सिरोको पवन द्वारा लीबिया से उठाए गए धूल के कणों को, जहां जो सिरोको जो बताया मैं, धूल के कण जो उठाता है, लीबिया से उठाए गए धूल के कणों को माल्टा, इटली, स्पेन, क्रोएशिया, मॉन्टेनिग्रो, अल्बानिया और ग्रीस तक पहुंचाया जाता है। मतलब कि इसके द्वारा सोचिए कहां से उठाई गई जो लाल रेत है कहां कहां तक पहुंचा दी जाती है। अफ्रीका में सिरोको के कई स्थानीय नाम है, जैसे मिस्र में सिरोको को खमसिन बोलते हैं, लीबिया में गिबली, और ये चिली आदि नामों से, दुनिया में चिली आदि नामों से पुकारा जाता है। ये गलत छप गया कुछ, छोड़ दीजिए इसको। तो लीबिया में गिबिली और मिस्र में खमसिन ही बोलते हैं, किसको, आपकी सिरोको को ही। अब अगली है सिमुम। अरब रेगिस्तान में चलने वाली स्थानीय पवन है। इस पवन को क्षेत्र में कुर्दिस्तान रेगिस्तान भी आता है, कुछ खास नहीं इसके बारे में। मिस्ट्रल, ये बहुत बार पूछा गया, मिस्ट्रल ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठंडी है, ये ठंडी ध्रुवीय स्थानीय पवन है जो रोम सागर के उत्तर पश्चिम भाग, खासकर स्पेन तथा फ्रांस को प्रभावित करती है। तो इसके से प्रभावित होने वाले देश कौन से हैं, स्पेन और फ्रांस। 2016 में ये क्वेश्चन आया था पीसीएस में। इस पवन के आगमन पर तापमान हिमांक के नीचे चला जाता है, मतलब 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, तथा मौसम सर्द हो जाता है। तो मिस्ट्रल जो है ठंडी ध्रुवीय स्थानीय पवन है, बहती कहाँ है, स्पेन और फ्रांस में। और इसकी जब ये आती है तो क्या होता है, रोम सागर के उत्तर पश्चिम भाग से निकलती है, एक तो टेम्परेचर जो है बहुत नीचे गिर जाता है। सिमुम की ठंडी या गर्म, अरब रेगिस्तान में चलने वाली स्थानीय पवन है, पवन के क्षेत्र में ये गर्म है, ऊपर वाली सिमुम। ठीक है, फिर ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बोरा। एक शुष्क और ठंडी तीव्र गति से चलने वाली पवन है, यानी कि शुष्क है, ठंडी है और तीव्र गति से चलने वाली पवन है, जो एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर चलती है, और इटली का उत्तरी भाग जो है इससे विशेष रूप से प्रभावित होता है। मिस्ट्रल की अपेक्षा बोरा कुछ आर्द्र भी है, मतलब उसमें तो बिल्कुल भी आर्द्रता नहीं है मिस्ट्रल में,
बोरा में कुछ मात्रा तक आर्द्रता उपलब्ध आपको देखने को मिलती है, इस वजह से बारिश भी कर देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लिजर्ड, हिम झंझावत युक्त ध्रुवीय पवनें होती हैं। हिम झंझावत युक्त मतलब ये इसके साथ जो है आपको जब भी बारिश वारिश होती है तो इसे झंझावत यानी चक्रवात या फिर बारिश, ओले, इस तरीके की चीजें इसके साथ होती हैं। तो हिम झंझावत युक्त ध्रुवीय पवन होती है। इसका प्रभाव क्षेत्र कहाँ है? उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र, साइबेरिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका तक पड़ता है इसका, ब्लिजर्ड का। संयुक्त राज्य अमेरिका के में पश्चिम पूर्व धरातलीय अवरोध के अभाव में पवनें समस्त मध्यवर्ती मैदानों में प्रभावित करती हुई दक्षिण प्रांतों तक पहुंच जाती हैं। यहां पर इनको नार्दर्न कहते हैं। कहां पर? दक्षिण प्रांतों तक, अमेरिका के जो दक्षिण प्रांत है जब वहां पहुंचती है तो ब्लिजर्ड को नार्दर्न कहते हैं। साइबेरिया में इसे क्या कहा जाता है? बुरान के नाम से पुकारा जाता है। तो ब्लिजर्ड है, ब्लिजर्ड जो है आपको ध्रुवों की ओर, ध्रुवों में बहने वाली ठंडी पवन है, और ये जो है अपने साथ तूफान और इस तरीके के चक्रवातों की भी, या झंझावत या बिजली चमक टाइप की चीजें भी उपलब्ध करती है भाई। लू, लू कहाँ है? अपने भारत की है भाई। उत्तर भारत में गर्मियों में उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली प्रचंड उष्ण तथा शुष्क स्थानीय पवन। इसका तो नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, लू का। इसका पीडीएफ यहां पर तो उपलब्ध नहीं हो सकता है, आप टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहां पर ये पीपीटी में चलता है, सब कुछ पीपीटी होती है। तो इसको पीडीएफ में मैं कन्वर्ट कराऊंगा जब क्लासेस पूरी हो जाएंगे। तो आप टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक हैं टेलीग्राम ग्रुप के, ज्वाइन कर लीजिए। तो इसको मैं जब यहाँ पे क्लासेस खत्म हो जाएंगे ना, तत्काल हम आपको, तत्काल अगर इसको चाहिए आपको ये, तो आप जो है आप स्पेशल क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी क्लासेस आएंगी जल्दी, और वहां पर से आपको तुरंत पीडीएफ क्लास के बाद उपलब्ध रहती है। वहां पर 6 बजे आप लोग आ नहीं रहे हो, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूँ वहां पर मैं। 6 PM पर स्पेशल क्लास में आप लोगों से इतनी बार बोल लिया, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, जब नुकसान होगा तब समझ में आएगा। तो 6 PM वाली क्लास मिस करते हो आप लोग, बहुत नुकसान करते हो। यहाँ पर क्वेश्चंस के लेवल बहुत हाई होते हैं, एमसीक्यू हैं ये ऑप्शनल के, बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ वहां पर, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उसको फायदे में रहेंगे। चलिए, फिर नॉर्वेस्टर, ये भी भारत में चलने वाली स्थानीय पवन है, जिसे काल बैसाखी कहा जाता है। जोंडो, अर्जेंटीना एवं एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान पर चलने वाली गर्म जो और शुष्क स्थानीय पवन है जोंडो। लाइक अवश्य कीजिएगा एक बार आप लोग। फिर अगली कौन सी? ब्लैक रोलर, ये कहां है? संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है ये। एक संयुक्त अमेरिका के जो ग्रेट प्लेन है, महान मैदान है, वहां पे चलती है ये ब्लैक रोलर, और अति गर्म और शुष्क और तीव्र गति की स्थानीय पवन है। ध्यान रखिएगा, ये गर्म है, शुष्क है और तीव्र गति से चलती है, और इसका नाम क्या है? ब्लैक रोलर, यूएसए में है इसका। फिर ये देखिए ब्रिक फिल्डर, कई बार पूछा गया क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया रेगिस्तान में चलने वाली कैसी? गर्म, शुष्क और धूल भरी पवन है ब्रिक फिल्डर। यामो, जापान में चलने वाली कैसी? गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है। ये सारी आपकी हो गई पवने। अभी 1-2 और है, इसको देख लीजिए फटाफट। लाइक अवश्य कीजिएगा आप लोग, जितने लोग भी जुड़िएगा। पुर्गा, पुर्गा कहां चलती है? रूस, रूस के टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली कैसी? बर्फीली ठंडी स्थानीय पवन है ये। मैं हूं ना, मैं हूं ना जी, स्वागत है, मैं भी हूं। आइए, लेवेंटर, लेवेंटर देखिए, दक्षिणी स्पेन में पूरब से पश्चिम में चलने वाली एक ठंडी स्थानीय पवन है। ठीक है, गुड इवनिंग, मैं हूं ना जी, मेरी तरफ से गुड इवनिंग। मैं भी आपको सूचित कर रहा हूं कि मैं भी हूं, ठीक है। चलिए, तो भाई पैम्प्रो, पैम्प्रो कहां है? ये दक्षिण अमेरिका के पंपाज में चलने वाली उत्तरी पश्चिमी ठंडी पवन है, ठंडी पवन है, और ये दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रों में प्रभावित होती है। क्लियर है? चलिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। और अनअकैडमी पे किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए ध्यान दीजिएगा, PS10 कोड अवश्य यूज कीजिएगा, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और मेरे भी क्रेडिट्स में इजाफा हो जाएगा। और एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, अगर आप लोगों ने नहीं किया अभी तक तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा भाई। चलो भाई, आ जाओ, MCQ शुरू होने वाले, फटाफट सब लोग। एक बार मैं भी लिंक को शेयर कर दूं, मतलब केवल बोरा और मिस्टर ठंडी है, बाकी सब गर्म है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, आप हैं सर तभी तो मैं यहाँ हूँ, बहुत बढ़िया। चलो,
आ जाओ, एक बार शेयर कर देता हूं, आप लोग भी शेयर करो ताकि लोग जुड़ जाए फटाफट। एमसीक्यू स्टार्ट करके। चलिए बात शुरू कर रहे हैं तुरंत, 1 मिनट में। चलिए भाई, चलो भाई, तो आ जाइए। अच्छे एमसीक्यू हैं, इसको कर लीजिए तो आप लोगों का जो बचा कुचा होगा, कुछ छूटा छाटा, यहां से कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, फॉन एक स्थानीय पवन है, कहां की? चीन की, कोरिया की, जापान की, स्विट्जरलैंड की? बताइए। अर्चना डी। और लोग रिस्पॉन्स कर दो तेजी से फटाफट। फॉन एक स्थानीय पवन कहां की? क्लास तुरंत कराया था। मैं हूं ना, जापान। गलत हो गया है आपका, प्रयास कीजिए। क्लास में रहते हैं तो जरूर होते हैं, एकदम अभी शुरुआत में ही पढ़ाया है ये मैंने। देखिए, क्लास में मेरा कराने का तरीका है टॉपिक और प्लस उसके तुरंत बाद एमसीक्यू उसी टॉपिक से रिलेटेड। जब से क्लासेस लेना शुरू किया मैंने, इसी पैटर्न पे चल रहा हूं मैं। अब तो बहुत लोग इस पैटर्न पे चलने लगे हैं, लेकिन मेरा हमेशा से ही रहा। इससे क्या होता है कि आपको क्लास भी मिलती है, साथ साथ में आपको एमसीक्यू भी मिलते हैं। उमेश सिंह डी, उपेंद्र द्विवेदी, स्विट्जरलैंड। मैं हूं ना, गलती हो गई, माफ कर दीजिए सर। एकदम कर दिया माफ जी, निश्चिंत रहिए, आपको गलती कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन में गलतियां होना जो होता है, ये आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद होती है। ठीक है, पीके सिंह डी, प्रियांशी द्विवेदी डी। चलिए, तो फॉन कहाँ की स्थानीय पवन है भाई? क्लास में डिस्कस किया था हम लोगों ने, स्विट्जरलैंड में बहने वाली फॉन एक स्थानीय पवन है। इसकी वजह से यहाँ का मौसम जो है सम हो जाता है, अच्छा हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये सब यूपी पीसीएस के ही क्वेश्चन हैं, मेरे बनाए हुए नहीं कि अपने नोट्स के आधार पर मैंने बना दिए। ये सब जो है यूपी पीसीएस के पुराने पूछे हुए क्वेश्चन है। ग्रेट स्टाइल, अरे नहीं भाई, कैसा स्टाइल। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, एमसीक्यू टॉपिक वाला, हाँ ये ग्रेट स्टाइल है भाई, इसको तो मैं मानता हूं, इससे तो फायदा मिलता है, नो डाउट। फॉन आल्प्स पर्वत, बोरा पोलैंड, मिस्टल राइन घाटी, खमसिन मिस्र। बताइएगा। बी, प्रियांशी द्विवेदी, प्रियांशी द्विवेदी बी, साहित्य विद 3 2 का सी, उमेश सिंह बोरा। ओके, और लोग रिस्पॉन्स कर दो भाई तेजी से सब लोग, और लाइक अवश्य करना एक बार। उपेंद्र द्विवेदी बी, मैं हूं ना बी, बहुत अच्छे, मैं हूं ना, एकदम सही दिया आपने जवाब। और लोग रिस्पॉन्स कर दो। 2 का आंसर क्या है? तो ठीक है, 2 बोरा, पीके सिंह, बहुत अच्छे। ध्यान रखिए, बोरा जो है गलत मैच है, बाकी फॉन आल्प्स, मिस्टल राइन, खमसिन मिस्र। अब जिसको नहीं पता चल पा रहा है कि कहां है, क्लास जैसे खत्म होगी पीछे जाके देखना कि हमने कहां बताई है बोरा की अवस्थिति, तो आप फिर भूलोगे नहीं। ठीक है, अर्चना सिंह अर्चू बिल्कुल भी। आइए, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आज ही क्लास में बताया, तो अभी जस्ट क्लास खत्म हो जाएगी, पीछे जाके देखना कि बोरा की अवस्थिति मैंने कहां बताई हुई है। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका, सिरोक सिसिली, ब्लिजर्ड चिली, नार्वेस्टर भारत। सुमेलित नहीं है। देखिए, यही तरीका है इनका पूछने का, यूपी कमीशन वालों का, इस पवन वाले चैप्टर से। ठीक है, तो इसी तरीके से पूछा जाता है, इस तरीके से आप लोग जवाब दीजिए। बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए आप लोग। 3 का आंसर नंबर डाल के दीजिएगा, 3 का करके, ऐसे करके ना, 3 का। लाइक अवश्य कीजिएगा एक बार सब लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं। पौने और घास के मैदान, इन टॉपिक्स को करा रहा हूं मैं, अच्छा करने की कोशिश करूंगी। बिल्कुल कीजिए, मैं हूं, अच्छा करिए, एकदम बेहतरीन करिए। और क्लास आपसे 7:30 पे क्लास आ जाएगी। कल संडे, कल नहीं होगी, मंडे से फिर हम लोग क्लास में मिलेंगे इसी टाइम पे, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, ताकि क्या हो कि आप लोग क्लास के लिंक्स मिल जाए करें। तो जिसने भी ना ज्वाइन किया हो, 2 टेलीग्राम के लिंक हैं, आप दोनों टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए। 2 टेलीग्राम है, दोनों ज्वाइन कीजिएगा। मैं हूं 3C, पीके सिंह मिटा दिया, उमेश सिंह स्माइल, और साहित्य विश्री 3 का सी। तो आंसर क्या है भाई? बिल्कुल, जो आपका ब्लिजर्ड है ये गलत मैच है। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका, सिरोको सिसिली, नॉर्वेस्टर भारत। फिर इसके लिए वही कंसेप्ट है, क्लास में जाके देखिएगा ये मैंने कहा बताई है। इसके बाद आपको, कल तो मैराथन क्लास है, कोई बात नहीं, कल मेरा ऑफ है, आप मैराथन क्लास कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं जल्दी मैराथन क्लास आप लोगों के यूपी स्पेशल की लेके आने वाला हूं मैं, आप लोगों को जल्दी सूचित करूंगा मंडे को।
मैराथन क्लास एक ही क्लास में पूरी यूपी स्पेशल सारा कंसेप्चुअल, क्योंकि स्पेशल से बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। संडे को कराया करिए सर, क्लास मेरी छुट्टी रहती है। हाँ संडे को देखिए, संडे को 6 बजे वाली क्लास है प्रियांशी, उसे ज्वाइन कर लेना। 6 PM वाली स्पेशल क्लास जो है ना कल, वो 6 PM वाली रहेगी, उसे ज्वाइन करना, ये वाली बंद रहेगी, ठीक है। तो ठीक है, आंसर क्या है? ब्लिजर्ड चिली। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। निम्न स्थानों में किस एक में रुधिर वर्षा होती है? बताइए। इटली, फ्रांस, कनाडा, स्पेन। देखिए अभी क्लास में कराया था, वही चीज है। और ये यूपी पीसीएस के खुद के क्वेश्चन मेरे नहीं है भाई, पहले बता दे रहा हूं आपको, लगे बार बार। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। रुधिर वर्षा कहां होती है? सब लोग रिस्पॉन्स कीजिए। हाँ, एमसीक्यू और यूपी स्पेशल कंटेंट सारा का मिलाकर 5 घंटे की मैराथन क्लास होगी। जल्दी से आप लोगों को टाइम और डेट बता दूंगा मैं। तो 6 बजे प्रियांशी कल आइए आप, 6 बजे आपकी कल क्लास रहेगी स्पेशल वाली। वो क्लासेस भी फ्री है, वहां पर ज्योग्राफी के हाई लेवल एमसीक्यू करा रहा हूं। क्वेश्चन इतने स्टैंडर्ड हैं कि आप लोग एक बार देखोगे तो कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन तो यही से उठ रहे हैं, आयोग यही से पूछ रहा है। तो नुकसान मत करो अपना, आप लोग उसको क्लास को कर लो 6 PM वाली। जो लोग भी एक बार कर ले रहे हैं उसको छोड़ नहीं रहे हैं, तो जल्दी कीजिए आप लोग, ठीक है। और लाइक अवश्य कर दीजिए एक बार। 6 PM पर स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आती है मेरी, शाम को कल भी होगी। वहां पे आप लोग ज्वाइन करके एक बार देखना, उन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखना। वो ऑप्शनल ज्योग्राफी क्वेश्चन है, अब वो मार्केट में भी नहीं है, और डायरेक्ट क्वेश्चन लोक सेवा आयोग वहां से उठा के पूछ रहा है। तो नुकसान मत करो अपना, यूपी पीसीएस के खेल को समझो ना, कुछ फायदा उठा लो अगर मेरे पास कुछ है तो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगभग सब लोगों ने सही दिया है, आसान भी है। रुधिर वर्षा कहां होती है? इटली में होती है, ठीक है। इटली में रुधिर वर्षा होती है। एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा आप लोग सब लोग। अनअकैडमी पे किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए PS10 कोड को यूज करना मत भूलिएगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। बफरिंग पर्टिकुलर हो रहा है आपका, बाकी जगह नहीं हो रहा है। मैं हूं जी, हो जाएगा सही। आइए इसको बताइए। निम्नलिखित युग्मक पर विचार कीजिए। स्थानीय वायु का नाम है, एक तरफ संबंधित देश है, और उसके आधार पर आपको कूट के माध्यम से आंसर देना है। सिरोको, बोरा, ब्लिजर्ड, देश की तरफ है फ्रांस, इटली, कनाडा। कूट के माध्यम से आंसर दीजिए। 5 नंबर आंसर दीजिए। कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उमेश सिंह 5B, साहित्यविद श्री 5B। ओके, और लोग रिस्पॉन्स करिए भाई। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, मैं उसी का आंसर दूंगा जो उसने भी माना, ठीक है। ओनली 2। 5 का आंसर दे दीजिए आप लोग। ओनली 2। 0 को इटली होगा, होगा, ठीक है। 0 को इटली होगा, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं ना। ठीक है, तो आंसर देखिए, पहले बता देता हूं आप लोग को। इसका आंसर क्या आयोग ने माना है? 5 का आंसर क्या है? क्वेश्चन यही सेम है, आंसर माना 1, केवल 1। ये सुमेलित नहीं है, यानी सिरो को इटली है। बोरा जो है एड्रियाटिक सागर से के नीचे से बहती बताया था मैंने, तो उसकी वजह से इटली का क्षेत्र जो इसके नजदीक है, तो इसको सही माना था उसने, आयोग ने। तो ब्लिजर्ड कनाडा और बोरा इटली सही माना है, सिरोको को गलत माना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। समरेंद्र यादव जी नमस्कार, स्वागत है। सही है, सही है। तो ए है इसका आंसर। आइए, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? जो चिनूक हवाएं हैं, यही सही है, बिल्कुल उमेश जी, यही सही है। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6। जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, गर्मी का ताप कम हो जाता है, समान तापमान रहता है, तापमान पर कोई असर नहीं पड़ता है। क्या होता है जब संयुक्त राज्य अमेरिका में के मैदानों में चिनूक हवाएं बहती हैं? तो अभी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था इसको। एड्रियाटिक सागर की जो नजदीकी है ना, वहां पर है इटली में, इसकी वजह से पीके सिंह जी आंसर उसको आयोग ने, यूपीएससी का आंसर क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को, आंसर उसने यही माना था, ठीक है। तो यूपीएससी के आंसर जो होते हैं क्लोजेस्ट आंसर भी होते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज का। एकदम पर्टिकुलर नहीं भी होगा तो क्लोजेस्ट सही होता है उसका। आइए क्वेश्चन नंबर 6।
क्या होता है भाई? ओनली वन। क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर दीजिएगा आप लोग, 6 का ऐसे करके रिस्पॉन्स कर दीजिए। रिव्यू करके सभी आंसर, रिव्यू करें सभी आंसर। क्या रिव्यू करूं? 6 का ए अर्चना कह रही हैं, पीके सिंह बी, उमेश 6 का ए। और लोग रिस्पॉन्स कर दिए तेजी से। अभी क्लास में डिस्कस किया था मैंने ये कि जो चीनूक हवाएं बहती हैं तो उससे जो अमेरिका के मध्य मैदान है वहां पर क्या स्थिति उत्पन्न होती है? 6 का बी समरेंद्र जी कह रहे हैं, साहित्यविद 3 6 का बी, उमेश सिंह ए। और लोग रिस्पॉन्स कर दो, आंसर सब लोग दे दो। मैं हूं 6 का ए। चलो ठीक है, तो आंसर क्या हुआ भाई 6 का? हमने बात की थी कि जब चीनूक हवाएं मध्य मैदान में अमेरिका के बहती हैं तो क्या होता है, जाड़े में तापमान बढ़ जाता है, यानी कि गर्मी का एहसास होने लगता है और मौसम क्या होता है, बढ़िया हो जाता है। यही तो बताया था मैंने। अरे चीनूक अब बर्फ खाने वाली है ना, क्या बताया था अभी मैं हूं। अच्छा आपने क्लास में नहीं थी ना, ये हिमबख्शी होती है ना, तो बताया था इसको कि बर्फ को खा जाती है, बर्फ गला देगी तो क्या होगी, गर्म होगी तभी तो बर्फ गलाएगी, ठंडी होगी तो कैसे गलाएगी। एक बार आप महीना जी क्लास जरूर कीजिएगा पीछे जाके, ठीक है? और डेली क्लास आइए शाम को 7:30 बजे, 7:30 ठीक है? आओ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लाइक अवश्य कीजिएगा आप लोग। पवन देश, सेंटाना कैलिफोर्निया, हबूब सूडान, यामो जापान, मिस्टल ऑस्ट्रेलिया। देखिए ये हमने नहीं कराया क्लास में, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है। ये बहुत ही ज्यादा बहुत हल्की छोटी पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आपको यहां से रूप में मिल जाएगा। हिमबख्शी बिल्कुल। आइए बताइए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7, वैसे बहुत आसान है, क्लास करी होगी तो मिल जाएगा आंसर अभी तुरंत आप लोगों को। बताओ। विकल्प ही ऐसा दिया कि आराम से आंसर निकाल लोगे अगर आप लोग थोड़ा सा सेंसिटिव करोगे तो। डी सवेंद्र कह रहे हैं। और लोग रिस्पॉन्स कर दीजिए, जितने नए लोग जुड़े एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा भाई। समरेंद्र डी, उमेश डी। और लोग रिस्पॉन्स कर दो। क्या हुआ, नहीं आ रहा क्या? जो नहीं आ रहा उसको छोड़ो, जो आ रहा उसका आंसर दे दो, अपने आप आंसर निकल आ जाएगा। साहित्यविद 3 डी, अर्चना डी, प्रियांशी डी। चलो तो बिल्कुल आसान है। हम लोगों ने क्या बात की थी कि मिस्टल कहाँ की है, बताओ जरा। मिस्टल कहाँ की है, कहाँ उसका क्षेत्र मैंने क्या बताया था मिस्टल का, बताइए बार आप लोग। यानो जापान, ये तो क्लियर है। बाकी क्लियर करने की धर्मेंद्र यादव डी। बाकी क्लियर करने की जरूरत ही नहीं है ना। मिस्टल का देखिए क्लास में भी डिस्कस किया था, मान ली चलिए बाकी हमने नहीं डिस्कस किया, मैं कह रहा हूं। तो मिस्टल की बात कहाँ की थी मैंने? उपेंद्र जी कनाडा कह रहे हैं। और बता दो भाई, बताओ कहाँ कहाँ बहती है मिस्टल? बताओ बताओ बताओ, जिसने क्लास की वो तो बता दो। मिस्टल कनाडा, ठीक है। एक बार क्लास में एक बार जरूर जाकर देखना आप लोग। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, पंपास दक्षिणी अमेरिका, स्टेपीज यूरोप, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया। तो एक तरफ घास के मैदान है, एक तरफ उनके क्षेत्र हैं। पूछ रहा है, क्लास में कराया है, एक बार जाके देखिएगा, एक बार जाके देखिएगा, ठीक है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्लास में जाके देखिएगा, शुरुआत में ही कराया है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, पंपास दक्षिणी अमेरिका, स्टेपीज यूरोप। 8 नंबर का आंसर दीजिए क्वेश्चन का आप लोग। वेल्ड अफ्रीका प्रियांशी कह रही हैं। नंबर डाल के दे दो प्रियांशी, ठीक है? वैसे मैं समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डी प्रियांशी कह रही हैं, पीके सिंह वेल्ड, समरेंद्र यादव डी। बहुत बढ़िया। और लोग रिस्पॉन्स कीजिए तेजी से। धर्मेंद्र यादव डी, उमेश सिंह ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, ठीक है उमेश जी, बढ़िया। अर्चना सिंह डी। बिल्कुल ध्यान रखिए, वेल्ड जो है नहीं पाई जाती ऑस्ट्रेलिया में, बाकी सब मैच कर रहा है। अब कहाँ पाई जाती है इसके लिए आपको क्या स्थिति है, जो मेरा तरीका वही है, आप एक बार क्लास में जाके देखिए। इधर हेडिंग डली होगी, हेडिंग, उसके आगे उसके बारे में सब कुछ दिया होगा। तो आप एक फैक्ट चेक करने जाओगे, इसके बारे में 3 फैक्ट और पा जाओगे, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं जाके वहां देखना कहाँ है वेल्ड। आइए, निम्नलिखित में कौन से जोड़ी सही है? देश घास के मैदान, केन्या कैंपास कंपास, अर्जेंटीना पंपाज, वेनेजुएला सवाना, संयुक्त राज्य अमेरिका स्टेपीज। पूछा कौन सा
सही सुमेलित है। एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा साहित्य श्री जी 8 का डी बिल्कुल। समरेंद्र यादव जी तभी तो कह रहा हूं एक बार थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा, शुरुआत में ही क्लास में करवाया है। कारण क्या है कि मैं एक आपको वहां सीधे हेडिंग बनी हुई है मिस्ट्रल, ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक स्लाइड में मिस्ट्रल ही है। तो आप मिस्ट्रल देखने जाओगे कहां बहती है तो मिस्ट्रल के बारे में 3-4 फैक्ट और जान जाओगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं, मुझे आप लोगों को वहां भेजने कोई शौक नहीं है। धर्मेंद्र यादव 19B साहित्य विश्री वेल्ट साउथ अफ्रीका मिस्ट्रल कनाडा। उपेंद्र कह रहे अरे इसका आंसर तो भाई 9 का 9 लिख के आंसर दे दो 9, और लाइक अवश्य कर देना एक बार सब लोग प्लीज। अनअकैडमी पे किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप लोग PS10 कोड का यूज कर सकते हैं, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, मुझे भी क्रेडिट्स मिल जाएंगे। जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। दूसरी चीज टेलीग्राम ग्रुप में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। दो टेलीग्राम के लिंक है, दोनों ज्वाइन कीजिएगा आप लोग। अर्जेंटीना PK सिंह डी 9 का बी उमेश कह रहे हैं। और लोग रिस्पॉन्स कर दो भाई। कौन सा देश और घास के मैदान से मैच नहीं कर रहा है? 9 का डी कुछ बी होगा, प्रियांशी कह रही है। अच्छा, उपेंद्र डी कह रहे हैं। तो ठीक है, आंसर देख लीजिए क्या है। सही सुमेलित पूछ रहा है ना क्वेश्चन नंबर 9, तो आंसर क्या है आपका? बी अर्जेंटीना पंपास सही है, बाकी सब गड़बड़ है। अब कहां कहां मिलता है एकदम हेडिंग के साथ, स्टेपिज का बताया है, हेडिंग के साथ सवाना का बताया है, पंपास का बताया है, कंपास का बताया है। तो आप लोग एक बार अवश्य जाके देखिएगा, आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेटवर्क मेरे साथ नहीं दे रहा है, मैं रिकॉर्डेड क्लास देखूंगी, सॉरी सर। कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। कुल मिला के ज्ञान आप तक पहुंचना चाहिए, कंटेंट आप तक पहुंचना चाहिए, अच्छा कंटेंट आप लोग पहुंचिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें देख लीजिएगा, देख जरूर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया बी। सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहां है? अफ्रीका में, एशिया में, दक्षिण अमेरिका में या उत्तरी अमेरिका में? बताइएगा। रिद्दुमन सिंह 9A बी होगा, ठीक है रिद्दुमन सिंह जी। चलो तो रिस्पॉन्स कीजिए, लाइक कीजिए एक बार जरूर से आप लोग। साक्षी गुप्ता 10 का ए बता रही हैं, सब लोग लाइक कर दीजिए एक बार, लाइक एक बार कर दीजिए, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं लाइक करने में भाई। अफ्रीका धर्मेंद्र यादव 10 का सी। शाम को 6 PM वाली क्लास जो होती है स्पेशल क्लास, उसको करना आप लोग मत भूलिए। वहां पर मैं MCQ लेके आ रहा हूं, ऑप्शनल ज्योग्राफी के, बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है ये, इसको जरूर करिए क्वेश्चन। कारण क्या है, यहां से आयोग जो है सीधे क्वेश्चन उठा के क्वेश्चन बैंक के रूप में आपका यूज कर रहा है इसको, और सीधे उठा के एग्जाम में पूछ रहा है यहां से क्वेश्चन। तो क्या होगा कि आपको वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि 6 बजे वाली क्लास स्पेशल क्लास पे आ जाइए, और ये क्लासेस भी फ्री हैं, कोई इसका चार्ज नहीं है आपको, ठीक है। स्पेशल क्लास पे आके जो MCQ करा रहा हूं, आज 10वीं क्लास थी, हर क्लास में 30 क्वेश्चन थे। सोचो 300 ऐसे क्वेश्चन वहां तक मैं पहुंचा चुका हूं जो आपके लिए बहुत कामयाब कर सकते हैं, आपको आपके 5 से 7 सवाल बढ़ा सकते हैं। तो आज 10वीं क्लास थी, इतने दिन से कहते कहते आप लोग आए नहीं, 10वीं क्लास थी। इसके आगे मेरा टारगेट है कुल 500 क्वेश्चन का बैंक आप तक पहुंचा देना इसका। 10 का ए एशिया। अच्छा चलो, आंसर क्या है भाई? सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहां है? सवाना का हम लोगों ने बात की थी क्लास में। आंसर क्या है इसका? ए अफ्रीका में जो है सवाना का सर्वाधिक विस्तार है, पाया थोड़ा थोड़ा हर जगह जाता है, ठीक है। फैन हो गए? अरे उमेश जी फैन मत बनिए भाई, बस मुझे टीचर रहने दीजिए और आप स्टूडेंट की तरह रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, जुड़े रहिए क्लास से, अच्छा लग रहा है आपके साथ भी जुड़ के। आइए, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? हाँ अफ्रीका होगा बिल्कुल प्रियांशी। आइए बताइए, दक्षिण अफ्रीका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? प्रेयरी, पंपाज, वेल्ड या स्टेपीज? साक्षी 11 का ये कह रही है। दक्षिणी अमेरिका की बात हो रही है, तेजी से रिस्पॉन्स कर दी सब लोग। दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? सर आज जर्नी में क्लास में नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, उसको रिकॉर्डेड वे में देख लीजिए। जो लोग ना देख पाए हो, आज की 6 PM वाली क्लास रिकॉर्डेड वे में भी देख सकते हैं आप लोग, तो आप लोग को कंटेंट मिल जाएगा और अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। लाइव में रहोगे तो आपको अपनी कंडीशंस का पता चलता जाएगा। यूपी का PT निकल जाए, ज्योग्राफी के बहुत क्वेश्चन गलत होते हैं मेरे, कोई बात नहीं साहित्य जी, मैंने पूरी क्लासेस कराई हुई हैं, एक क्रम से लेके पूरा इंडियन ज्योग्राफी लेके आया, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में मुझे पता है ज्यादा क्वेश्चन आते कहाँ से, उन्हीं टॉपिक को लेके आ रहा हूँ बस मैं। तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी कीजिए, स्ट्रेटेजिक वे में तैयारी कीजिए। बहुत ज्यादा 50 किलो का गट्ठर भर के अपने सर पे मत रखिए। स्ट्रेटेजिक वे में तैयारी करेंगे ना, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि किस टॉपिक कितना महत्व है एग्जाम में। मेरा तैयारी कराने का तरीका वही है कि मैं सिलेबस नहीं पूरा कराता हूँ। मेरा तरीका क्या है
कि हम लोग स्ट्रेटेजिक वे में वो चैप्टर को करेंगे जहां से क्वेश्चन उठते हैं अब तक के ट्रेंड को देखते हुए। तो ऐसे करेंगे तो हमें कम पढ़ना पड़ेगा, और कम पढ़ना पड़ेगा तो क्या होगा, हमें ज्यादा दिनों तक छोटा सा सिलेबस रहेगा तो याद रहेगा। हम पूरी किताब पढ़ा दें आपको महज बर्णवाल, मैं आपको पूरा माजिद हुसैन पढ़ा दूं, लक्ष्मीकांत पढ़ा दूं, उससे क्या मिलेगा, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन होगा क्या, क्या अपने आप नहीं पढ़ सकते, आप भी पढ़े लिखे हो, किताब पे पन्ना पलट के तो पढ़ ही सकते हो। भाई एक कंटेंट, स्मार्ट कंटेंट आप तक पहुंचा दिया जाए, जिससे क्या है कि आपके पास कम पेजेस में 10 से 20-30 पेज में आपके, मैंने 20 से 25 पेज की पॉलिटी कराई है आपको, पूरी पॉलिटी देख लीजिए आप, 25 पेज से ज्यादा की नहीं है। और पीसीएस 2000 जो 20 वाला एग्जाम हुआ था उससे 2 दिन पहले मैंने एक मैराथन क्लास ली थी 3 घंटे की, 22 सवाल आपके पीसीएस में आए थे, उस 3 घंटे की सब क्लास में से 20 सवाल मिल गए थे, आप जाके देख लीजिएगा, 9 अक्टूबर को लिया था मैंने, ठीक है वो क्लास। आइए तो आंसर क्या है 11 का, 11 का आंसर क्या हुआ भाई, बी, पंपाज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, शीतोष्ण नहीं यानी उष्णकटिबंधीय, तेजी से आंसर दीजिएगा, पंपाज, वेल, डाउन, सवाना, शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। तेजी से रिस्पॉन्स कर दीजिए, PS10 कोड मत भूलिएगा भाई, अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, फ्री टेस्ट, फ्री लाइव क्विज एक्सेस करने के लिए भी आप मेरा कोड का यूज कर सकते हैं अनलॉक करने के लिए, ठीक है। तो PS10 कोड जरूर याद रखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के 2 लिंक हैं, दोनों ज्वाइन कर लीजिए, आप मुझसे संपर्क में रह सकते हैं, उससे आपको जो पूछना होगा, कुछ भी लिंक्स होंगे क्लास संबंधित, किसी प्रकार की समस्या होगी पढ़ाई लिखाई संबंधित, मैं आप लोग को वहां पे उपलब्ध कराऊंगा सारी चीजें। साक्षी डी, अर्चना डी, उपेंद्र डी, उपेंद्र द्विवेदी, सवाना, डाउन्स कह रहे हैं, कौन भाई, शवाना, पीके सिंह डी, सवाना, समरेंद्र यादव, बहुत अच्छे। और रिस्पॉन्स कीजिए 12 का, जो भी लोग नए हो भाई एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा, आरजे पाठक 12 का श्री। जिसने भी क्लास नहीं की, देखिए क्लास में मैंने टॉपिक कराया है इसी टॉपिक से रिलेटेड, और फिर उसी के MCQ करा रहा हूं। तो जो लोग अभी जुड़े हैं, जो लोग बाद क्लास नहीं कर पाते, एक बार क्लास जरूर कर लेंगे तो आपके ये क्वेश्चंस कभी गलत ना होंगे। डाउन्स, पंपास और वेल्ट जो है, और वेल्ट, ठीक है बिल्कुल। तो आंसर क्या है भाई इसका, 12 का डी, डी आंसर है। सवाना जो है शीतोष्ण घास का मैदान है, बाकी सब, अरे उष्णकटिबंधीय है, बाकी सब शीतोष्ण है, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित है, पंपास, अर्जेंटीना, पराग्वे, चिली, इक्वाडोर, बताइए क्वेश्चन नंबर 13, 13 का आंसर दीजिए। सवाना इक्वेटर के पास है, इक्वेटर के पास, हाँ ना इक्वेटर, भूमध्य रेखा, ओके ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ए उमेश कह रहे हैं, साक्षी ए, और लोग रिस्पॉन्स कर दीजिए। अर्जेंटीना, ठीक है, बढ़िया आ रहा है आंसर आप लोग का। देखिए 6 PM वाली क्लास अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में भी जाकर देखना चाहते हो आप लोग, देख लेना, आज की क्लास बहुत अच्छे क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, एनवायरमेंट के भी क्वेश्चन है उसमें, एनवायरमेंट के बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो आपको देखते ही लगेगा कि एग्जाम में जरूर आएगा ये, रिंकी राठी है। तो इसको जरूर कर लो आप लोग, जो MCQ मैंने वहां करा रहा हूं 6 PM पर, ये क्लासेस स्पेशल क्लास के नाम से हैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, और क्लासेस हैं फ्री, इसमें कोई चार्ज नहीं पड़ रहा आप पे। चलो, हाँ हाँ वही बताने वाला हूं समेंद्र जी, बिल्कुल। देखिए आंसर क्या है इसका, आंसर 13 का है तो ए, क्योंकि मैक्सिमम हिस्सा जो है पंपास का अर्जेंटीना में, लेकिन कुछ हिस्सा पराग्वे में भी पाया जाता है, लेकिन क्योंकि अर्जेंटीना विकल्प में है, पराग्वे भी साथ में है, तो आंसर सही, आयोग ने भी यही माना था, माना भी यही जाएगा, ठीक है जी। रिपुदमन सिंह जी बिल्कुल सही कहा, ए। आइए अगले सवाल पे, निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं, यूरेशिया, अभी क्लास में डिस्कस भी किया था हमने। डाउन्स, वेल्ड, स्टेपीज, प्रेरीज, तेजी से रिस्पॉन्स कीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए आप लोग फटाफट। यूरेशिया में पाया जाता है, यानी यूरोप और रसिया के जो पार्ट है, जिसको यूरेशिया बोलते हैं कंबाइंड वे में, वहां पर कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, आसान है, क्लास में डिस्कस भी किया था अभी हमने। उमेश सी, समरेंद्र जी, अच्छा, साक्षी सी, उपेंद्र द्विवेदी सी, अर्चना सिंह सी, बहुत बढ़िया। और लोग रिस्पॉन्स कर दो भाई तेजी से। स्टेपी, पीके सिंह सी, समरेंद्र यादव, प्रेयरी, समरेंद्र जी, गड़बड़ हो गया। चलो और लोग रिस्पॉन्स करो भाई तेजी से। आंसर क्या है, आंसर है इसका सी, स्टेपीज जो है आपका यूरेशिया में पाया जाने वाला शीतोष्ण घास का मैदान है, क्लियर।
पीके सिंह बिल्कुल सी, साहित्य श्री बिल्कुल सी, उपेंद्र द्विवेदी स्टेपेज बिल्कुल ठीक है। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये 15 ही क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ यूएसए में है, उसके लिए ना उसको माना जाता है क्या, ब्रेड ब्रेड का कटोरा। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में किसे बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन आया था ना, ये कब आया था, पीसीएस 2019 का सवाल है। इसी से एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं, ध्यान सुन लीजिएगा जरा मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूं। ये क्वेश्चन 2009 के ऑप्शनल ज्योग्राफी का क्वेश्चन था सेम, और मैंने जो 6 PM पे क्लासेस करा रहा हूं ना, वहां पर इस क्वेश्चन को मैंने कराया है। और ये ऑप्शनल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, 2009 में पूछा गया था, और उसके 10 साल बाद आपके 2019 पीसीएस के प्री में जीएस में पूछा गया। अब आप इस 6 PM वाली मेरी क्लास का इंपॉर्टेंस समझिए, जो मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों को। ये क्वेश्चन यहां से उठा के डायरेक्ट यहां पूछना है, बिना ऑप्शन चेंज किए। मिल जाए आपको किताब तो आप उठा खुद ही देख लेना, वैसे मिलेगी नहीं क्योंकि 2011 के बाद से ऑप्शनल बंद है। तो क्लास कर लो, सब फायदे में रहोगे। क्वेश्चन नंबर 15 का डी बता रहे हैं आप लोग, समरेंद्र बी, पीके सिंह डी। चलो ठीक है, 15 का क्या है फिर आंसर, चलिए ठीक है, डी बताया 72 लोगों ने, बी बता रहे हैं समरेंद्र यादव। और रिस्पॉन्स करना तेजी से कर दो भाई। बड़े शिकारों की भूमि किसे कहते हैं, 2019 पीसीएस का पेपर है, उससे पहले ऑप्शनल 2009 में पूछा जा चुका है ये। तो आंसर क्या है इसका, आंसर है आपका डी। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सेशन में जुड़ने के लिए मेरे साथ। और आप लोगों से गुजारिश है कि अनअकैडमी पे किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना आपको, मेरा कोड यूज कीजिएगा PS10, और PS10 कोड के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल लिंक दी हुई है मेरी, उसको फॉलो कर लीजिए आप। साथ साथ इसके साथ आप लोग टेलीग्राम लिंक दिया हुआ लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम का, उसको फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी क्लास की लिंक PDF वगैरह उपलब्ध कराई जाती है। तो इनके साथ साथ आप डेली बेसिस मुझसे जुड़े रहिए। और आप लोगों को प्रोफाइल लिंक अगर आप फॉलो किए रहेंगे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल लिंक फॉलो किए रहेंगे, तो जो भी क्लासेस ऑर्गेनाइज होंगी, या थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो रहा है तबियत की वजह से, वो आपको वहां पे ऑप्शन मिल जाया करेगा। तो दोनों चीजों को फॉलो कर लीजिए आप लोग और जुड़े रहिए। और इस अप्रैल के महीने में कंप्लीट तरीके से रिवीजन अपनी आप महत्वपूर्ण जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, यूपी स्पेशल और कुछ सेक्शन करंट अफेयर का हम लोग जो है रिवाइज कर लेंगे। तो इसके लिए आप लोग जुड़े रहिए। अनअकैडमी में जुड़ने के लिए मेरा कोड PS10 जरूर यूज कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।